हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस सीडू वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में की गई है? तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा किस भाग में की गई है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 तरीके से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? 3 प्रकार से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1975 में। 1975 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में। अगर पूछ दे कि सिक्किम को राज्य की दर्जा कब मिला, तो 1975 में। किस संविधान संशोधन से? तो 36वां संविधान संशोधन। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो 22वां राज्य हो जाएगा। 22वां राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया था? तो 1949 में। 1949 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देती है? तो किस वर्ष के बच्चों के लिए, किस वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा देती है? तो 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित के लिए प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक के लिए अनुच्छेद 29 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ के संविधान से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ रूस से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मूल अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार की। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार द्वारा हटाया गया? तो किस सरकार द्वारा हो जाएगा? तो मोरारजी देसाई द्वारा। मोरारजी देसाई द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन हो जाएगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से हो जाएगा? तो अमेरिका के संविधान से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? तो संसद। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो क्या है? 70 वर्ष है कि 75 वर्ष है कि 80 वर्ष है कि डी में कोई सीमा नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो कोई सीमा नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा की। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की
कार्यपालिका अध्यक्ष हैं। तो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत हो जाएगा? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? तो रूस के संविधान से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 52 सेकेंड। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत कौन आता है? भूमि सुधार, रेलवे पुलिस, कृषि। तो इनमें से सभी राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो किस अनुसूची के अंतर्गत हो जाएगा? तो छठी अनुसूची। किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो छठी अनुसूची। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। कब किया गया था? 1927 में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। किससे? दक्षिण अफ्रीका से। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हो जाएंगे? 100। संघ सूची में कितने विषय हो जाएंगे? 100। समवर्ती सूची, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। इसका आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो कौन हो जाएगा? तो संसद को। किसको प्राप्त है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? कच्छ। कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। कच्छ कहाँ पर है? तो कच्छ हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे छोटा छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो माहे। छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो माहे। यह कहाँ पर पड़ता है? तो यह पांडिचेरी में पड़ता है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला। तो कौन सी हो जाएगी राष्ट्रीय भाषा? इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। कोई नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता से दोहरी नागरिकता से कौन सी समिति संबंधित है? दोहरी नागरिकता से कौन सी समिति संबंधित है? तो कौन सी समिति हो जाएगी? लक्ष्मी सिंधवी समिति। लक्ष्मी सिंधवी समिति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी सिंधवी समिति। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब हो जाएगा? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरीय क्षेत्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कौन सा है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? नई दिल्ली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो कितने राज्य और संघीय प्रदेश हो जाएंगे? तो 29 राज्य, 28 राज्य हो जाएंगे और 8 संघीय परिषद हो जाएंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? जम्मू कश्मीर का विभाजन कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कैसा हो जाएगा? तो अंशतः कठोर हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो जाएगा? तो संप्रभुता। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1976 द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति के रूप में कौन से राष्ट्रपति सबसे अधिक दिन तक कार्य किए थे? तो कौन से किए थे सबसे अधिक दिन तक? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम दिन तक कौन किए थे? तो सबसे कम दिन तक पूछेगा तो जाकिर हुसैन हो जाएगा। जाकिर हुसैन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।